खलीजी मुल्क के महल जैसे घर में मुबैना तौर पर मानी की मुलाकात घर की बड़ी उम्र वाली गैर शादीशुदा बहन साइमा बाजी से करवाई गई। जी अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया। मैं हूँ साइमा बाजी और आपने बहुत अच्छा किया मुझे बुला लिया। मानी ने हंसना मना है में ताबिश हाशमी के सामने कितनी लंबी छोड़ी। आप सोचेंगे वो साइमा बाजी में थी, उनकी बड़ी बहन थी, उनकी उम्र भी काफ़ी ज़्यादा थी, उनकी शादी हुई तो मुझे टिकट भी भेजा, खर्चा भी नहीं। आप सोचिए ज़रा, खर्चा भी नहीं, मुझे सारी कुछ करनी है, उसके बाद मैं वहाँ से भाग कर आ गया हूँ। मेरी बिल्ली मर गई थी और वो बिल्कुल बिल्कुल मानी की शक्ल की थी, इसलिए मैंने मानी को बुलाया था और इसीलिए मैं मानी को रखना चाहती थी। दुबला बताया मुझे ऐसी लगे जैसे मुझसे शादी करने जाती है, मुझसे शादी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं खालिद फरशोरी और आप देख रहे हैं अरे तुम खालिद फरशोरी के साथ। पिछले दिनों जियो के कॉमेडी शो हंसना मना है में अदाकार मानी ने बहुत लंबी छोड़ते हुए कहा कि 15 साल पहले एक खलीजी मुल्क में शो के दौरान एक फैमिली से उनकी मुलाकात हुई। कुछ दिन बाद इन्हें वहां से फर्स्ट क्लास का टिकट देकर बुलाया गया। मानी के मुताबिक वो फैमिली मानी की फैन थी। खलीजी मुल्क के महल जैसे घर में मुबैना तौर पर मानी की मुलाकात घर की बड़ी उम्र वाली गैर शादीशुदा बहन साइमा बाजी से करवाई गई। मुबैना तौर पर साइमा बाजी मानी पर मर मिटी थी। साइमा ने मानी को होटल के बजाय घर में ही रुकने की ऑफर दी, मगर मानी के मुताबिक वो भाग खड़े हुए। इस कहानी की हकीकत क्या है? साइमा बाजी को मानी में क्या नजर आया और मानी ने ये मुबैना गोल्डन ऑफर क्यों ठुकरा दी? इन सवालों के जवाब लेने और हकीकत जानने के लिए तो हमारे पास स्टूडियोज में साइमा बाजी मौजूद होंगी। जी अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया। मैं हूँ साइमा बाजी और आपने बहुत अच्छा किया मुझे बुला लिया। मैं बहुत तपी हुई थी, बहुत सोच रही थी कि इतनी बड़ी बड़ी बातें इस आदमी ने कर दी। हकीकत हाल क्या है वो मैं आपको बताना चाहती हूँ। आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे यहाँ पे बुलाया और कम से कम मेरी बात तो सुनी ना। मैं आपको बताऊँगी हुआ क्या था। मगर इससे पहले हम आपको सुनाते हैं कि मानी ने हंसना मना है में ताबिश हाशमी के सामने कितनी लंबी छोड़ी। मुलाहिदा फरमाइए। ये बहुत अर्से पहले की बात है। मैं उस ज़माने में बिल्कुल दुबला बदला होता था, अब तो खैर मैं बहुत बेहतर नजर आ रहा हूँ। उस ज़माने से दुबला बदला था तो मैं खलीजी ममालिक के अंदर खलीजी ममालिक के अंदर मैं एक शो करता था। तो वहाँ शो के अंदर जो है वो मुझे दो तीन लड़कियाँ आ गई, उनसे कहा कि आप अंदर मुझे फ़ैन ज़माने बड़ी फ़ैन चल रही थी मेरी। तो उन्होंने मुझे जो है वो बड़ी दो तीन महीने के बाद जो है 4-5-6 महीने के बाद मुझे वहाँ से एक टिकट आ गया। अब वो टिकट जो था वो फर्स्ट क्लास का टिकट था। जाहिर उस ज़माने में तो हमने कभी इकॉनमी में नहीं बैठी थी। तो फिर ये हुआ कि मैं इकॉनमी में बैठ गया सारे लोग। तो वहाँ से मैंने जाके हाँ जी आलीशान से घर था, वहाँ पे उनको बहुत बड़ा घर था, आलीशान घर था, बहुत आलीशान घर था उनका। उसके अंदर वो साइमा बाजी बैठी हुई थी, वो लड़कियाँ सारी पहले वहीं बैठी हुई थी, पूरी फैमिली बैठी थी। उसके बाद साइमा बाजी को अकेला हो गया। उन्हें मैं डर गया, नहीं साइमा बाजी अकेला हो गई। उसके बाद साइमा बाजी मुझसे बातें करना शुरू की, फैन थी साइमा बाजी की, बहुत बड़ी फैन थी साइमा बाजी मेरी फैन थी। उन्होंने मुझसे बातें करना शुरू की। मैंने कहा क्या चक्कर है? उन्होंने कहा आप यहीं ठहर जाए। मैंने कहा नहीं, मैं घबरा गया। मैंने कहा क्यों मुझसे अकेली बातें क्यों कर रही हैं, क्या चक्कर है ऐसे? क्योंकि साइमा मैं दुबला बदला उस ज़माने में बिल्कुल मैंने ज़िंदगी में कभी जहाज़ में नहीं बैठा था। तो मैं आपको बता रहा हूँ मैं उस ज़माने में जहाज़ के अंदर नहीं बैठा था और मैंने सेल्फी ऐसी करनी, दुबला बदला आदमी था बिल्कुल, मैंने कुछ भी नहीं किया हुआ था। तो मैं बैठ गया। उसके बाद साइमा बाजी मुझसे कहा, उन्होंने कहा कि भैया आप यहीं में ठहर जाए। तो उसको मुझे ऐसा लगा जैसे ही मुझसे शादी करने लगा, मतलब किसी उन्होंने एक ऐसे दिया कि मतलब ये इस बंदे से जो मतलब आप सोचिए जो ज़माने में कितना दुबला बदला होता था, उसमें मुझे वो करना जा रही। तो मैं वहाँ भाग गया। मैं ये पूछ रहा, मैंने कहा यार मैं यहाँ 2-3 दिन रहूँगा, घूमूंगा फिरूँगा, ऐश करूँगा समझूँगा, लेकिन ये कि मुझे ऐसे चक्कर मुझे हो गया कि मुझे वहाँ से भागना वाला। मैंने मुझे शादी की तो वो धैर्य इतना बड़ा पैसे वाला करा। आप सोचें कि वो साइमा बाजी में थी, वो उनकी बड़ी बहन थी, उनकी उम्र भी काफ़ी ज़्यादा थी, उनकी शादी हुई तो मुझे टिकट भी भेजा, खर्चा भी नहीं। आप सोचिए ज़रा, खर्चा भी नहीं, मुझे सारी कुछ करनी है। उसके बाद मैं वहाँ से भाग कर आ गया हूँ। मैं ये आपको बताना चाहता हूँ, बहुत पैसा आलीशान घर था, वहाँ पे अकेली भी
उनकी सारी भीनी भीनी बातें चलेंगी। अब आप सोचें मैंने क्या करता, मैं वहाँ से भाग कर आ गया और मेरा कोई भी नहीं है वहाँ। ये सारी बातें, इसका मतलब नहीं है कि मुझसे शादी करना चाहिए। मैंने दुबला बताया तो छोटा मुझे ऐसी लगे जैसे मुझसे शादी करना चाहती है, मुझसे शादी। जी साइमा बाजी, आप क्या कहेंगी? आपने सुनी ये सारी बातें, मानी की बातें आपने सुनी, आपका क्या मौक़िफ़ है? मैंने मानी को कोई शादी वादी के लिए नहीं बुलाया था, ठीक है। मेरे पास तो इतना पैसा था, फिर आप खुद सोचें मैं मानी को क्यों बुलाऊंगी। शादी करना थी ना, अगर मुझे शादी करना थी तो हुमायूं सईद को ना बुला लेती, मैं उसको नहीं बुला सकती थी, मेरे पास तो इतना पैसा था। बात ये थी कि मेरी बिल्ली मर गई थी और वो बिल्कुल बिल्कुल मानी की शक्ल की थी, इसलिए मैंने मानी को बुलाया था और इसीलिए मैं मानी को रखना चाहती थी। तो आपका कहना यह है कि मानी को आपने शादी के लिए नहीं बुलाया था, बल्कि उनकी शक्ल जो है वो क्योंकि आपकी बिल्ली से मुताबिकत रखती थी, इसलिए आपने उनको बुलाया था। भाई मानी से मुझे वाकई बहुत प्यार था और मैं उसे रोकना चाह रही थी और घर में ही रखना चाह रही थी, उसकी वजह शादी वादी नहीं थी। बात सारी ये थी, ठीक है ना। अब मानी के दिमाग में शादी चली होगी ये तो मुझे नहीं पता, मगर मैंने आपको सच बता दी, सारी बात मैंने आपको जैसी थी वैसी बता दी। जी, मानी और साइमा बाजी का मौक़िफ़ आपने सुन लिया। मानी ने हंसना मना है में जो कहानी सुनाई है, हो सकता है वो 1% दुरुस्त हो, मगर सवाल सिर्फ ये है कि 15 साल पुराना, दुबला पतला और निस्बतन इतना गरीब मानी, जिसके लिए हवाई जहाज़ का टिकट और खलीजी मुल्क का वो महल नुमा घर एक ख्वाब था, ये सब नेमतें छोड़कर भाग क्यों गया?